हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर्स बाय विच वी कैन गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं और किस नंबर से हम उसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं या कैसे हम उसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो अब हम कुछ उसी से संबंधित अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन एंड ऑड स्क्वायर्स, यानी कि सम तथा विषम पूर्ण संख्याओं की विशेषता। क्या खास बात होती है सम और विषम पूर्ण संख्याओं में, तो पूर्ण संख्याओं के वर्गों में। तो पहले हम ये जान लें कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और कुछ ने नहीं पढ़ा है, कहीं और से आए हुए हैं, तो सभी के लिए एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू, आर नोन एज इवन नंबर्स एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू आर नोन एज ऑड नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है पहले से ही 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी आपको मिलेगा 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो ये सभी संख्याएं वे संख्याएं हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी कि इन संख्याओं में यदि दो का भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव शून्य ही आएगा। और ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये इस तरह की संख्याएं होती हैं जिन्हें दो से भाग देने पर सदैव शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा ही, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम और विषम संख्याओं की बात हो गई। अब हम इनके वर्गों के बारे में चर्चा करें कि इनका स्क्वायर्स क्या मिलता है। तो आइए देखें कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 2 × 2 यानी कि 4। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 × 4 यानी कि 16। 6 का स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर 64। 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, इन सब के स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला, 4, 16, 36, 64, 100। और ये कैसी संख्याएं हैं ये संख्याएं भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। यानी जो 4, 16, 36, 64, 100 मिल रहे हैं ये भी क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी सम संख्याओं के वर्ग भी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार जो विषम संख्याएं होती हैं इनका भी आप देख लें कि वर्ग क्या मिलता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। 7 का स्क्वायर 7 × 7 49। 9 का स्क्वायर 9 × 9 दैट इज़ 81। ऐसे ही आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 × 11 121, और आगे भी ऐसे ही मिलेगा। यानी कि जितने भी आपने विषम संख्याएं ली थी सबका वर्ग करने पर आपको क्या मिला, 1 विषम संख्या है, 9 विषम है, 25 विषम है, 49 विषम है, 81, 121। ठीक है, ये सभी क्या है, एक विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी विषम संख्याओं के वर्ग भी विषम संख्याएं होती हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर। यानी कि सम संख्याओं के वर्ग भी सम संख्याएं होती हैं, एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर। यानी कि विषम संख्याओं के वर्ग भी विषम संख्याएं ही होती हैं। तो क्वेश्चन में जैसे आपको छांटने के लिए आता है कि निम्न में से सम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, या दी गई संख्याओं में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो सम संख्याओं की वर्ग हैं। तो आप देख कर के ही पहचान सकते हैं कि जो संख्या खुद ही सम होगी उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। यानी अगर कोई संख्या का वर्ग करके दिया गया है और वह सम संख्या है तो उसका वर्गमूल क्या होना चाहिए, सम संख्या ही आएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं इन दो विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए।
क्या है विशेषताएं, एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लें कि स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। सभी सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होती हैं और सभी विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याएं होती हैं। धन्यवाद।